बात है सन 1921 की, जब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद एक लड़के की गिरफ्तारी हुई और उसे जज के सामने पेश किया गया। जज ने उस लड़के से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल था, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा था, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? और तीसरा सवाल था, तुम्हारी माता का क्या नाम है? इस पर उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरी माँ का नाम भारत माता है। उस लड़के के इस जवाब ने वहाँ पर उपस्थित सभी के होश उड़ा दिए। इस बात से जज काफ़ी नाराज हो गया और उस लड़के को 15 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई। इसके बाद उस लड़के को 15 बेत लगाई गई और हर बेत पर उस लड़के के मुंह से बस एक ही नारा निकल रहा था, भारत माता की जय। दोस्तों, वह लड़का कोई और नहीं बल्कि भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद थे। एक महान युवा क्रांतिकारी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर कर दिए। आज़ाद भारत के एक ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने अपनी बहादुरी और साहस की कहानी खुद लिखी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत माता के इस लाल के जीवन को करीब से जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे इन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी भी जिसका खून न खौला वह खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। यह नारा देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के बाबरा गांव में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। आज़ाद के पिता का नाम सीताराम तिवारी था, जिन्हें अकाल की वजह से अपना पैतृक गांव बदरका छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बाबरा गांव में बस गए। बचपन में चंद्रशेखर आज़ाद ने भील लड़कों के साथ रहते रहते धनुष बाण चलाना सीख लिया था। इसके साथ ही निशानेबाजी के शौक ने उन्हें अच्छा निशानेबाज बना दिया था। आज़ाद को प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही दी गई। बचपन से ही चंद्रशेखर की पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी, इसीलिए चंद्रशेखर को पढ़ाने के लिए इनके पिता के करीबी दोस्त मनोहर लाल त्रिवेदी जी आते थे, जो कि चंद्रशेखर और उनके भाई सुखदेव को भी पढ़ाते थे। आज़ाद की माता का नाम जगरानी देवी था, जो कि बचपन से ही अपने बेटे चंद्रशेखर आज़ाद को संस्कृत में निपुण बनाना चाहती थी। वे चाहती थी कि उनका बेटा संस्कृत का विद्वान बने, इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद को संस्कृत सीखने के लिए काशी विद्यापीठ बनारस भेज दिया गया। सन 1919 में घटे जलियांवाला बाग हत्याकांड ने चंद्रशेखर आज़ाद को अंदर से हिला कर रख दिया था। आज़ादी के लिए चंद्रशेखर के मन में जो ज्वाला थी वह अब आज़ादी का रूप ले चुकी थी। चंद्रशेखर आज़ाद गांधी जी के सहयोगी थे, लेकिन जब गांधी जी द्वारा 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, तब चंद्रशेखर का गांधी जी के प्रति मोह भंग हो गया था। उसी समय आज़ाद के साथ ही बहुत सारे क्रांतिकारियों का भरोसा टूट चुका था। इसके बाद एक युवा क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संस्था थी। वहीं आज़ाद इस संस्था और खासकर बिस्मिल की स्वतंत्रता और बिना भेदभाव के सभी को एक अधिकार देने जैसे विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। एक बार की बात है, आज़ाद ने एक कैंडल पर अपना हाथ रखा और तब तक नहीं हटाया जब तक कि उनकी त्वचा जल न जाए। उस दौरान आज़ाद को देखकर बिस्मिल काफ़ी प्रभावित हुए, जिसके बाद बिस्मिल ने आज़ाद को अपनी संस्था का सदस्य बना दिया था और चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए थे। बात सन 1925 की है। 8 डाउन पैसेंजर गाड़ी के दूसरे दर्जे के डिब्बे में अशफाकुल्ला, सत्येंद्रनाथ बख्शी और राजेंद्र लाहिड़ी सवार हुए। उन्हें ये काम सौंपा गया था कि वो निश्चित स्थान पर जंजीर खींचकर ट्रेन खड़ी करवा दें। बाकी 7 लोग राम प्रसाद बिस्मिल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, मनमथ नाथ और चंद्रशेखर आज़ाद उसी ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार थे। उनमें से कुछ को गार्ड और ड्राइवर को पकड़ने का काम सौंपा गया था, जबकि बाकी लोगों को गाड़ी की दोनों ओर पहरा देने का और खजाना लूटने की जिम्मेदारी दी गई थी। जिस समय गाड़ी की जंजीर खींची गई तब अंधेरा हो गया था। गार्ड और ड्राइवर को पेट के बल लिटा दिया गया और तिजोरी को ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया। तिजोरी काफ़ी वजनी और मजबूत थी। हथौड़ों और छेनी से उसे तोड़ा जाने लगा। अशफाकुल्ला के हथौड़े की मार से ये मजबूत तिजोरी भी मुंह खोलकर अंदर का खजाना उगलने के लिए विवश हो गई।
तिजोरी में नगद रुपए बहुत थे, इसीलिए उनको गठरी में बांधा गया और क्रांतिकारियों ने पैदल ही लखनऊ की राह पकड़ ली। शहर में घुसते ही खजाना सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। उन लोगों के ठहरने के लिए जो ठिकाने पहले से तय थे वे वहां चले गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने वो रात एक पार्क में ही बैठकर बिता दी। सुबह होते ही इंडियन टेलीग्राफ अखबार बेचने वाला चिल्लाता सुना गया कि काकोरी के पास सनसनीखेज डकैती। इस ट्रेन डकैती से ब्रिटिश शासन बौखला गया। गुप्तचर विभाग के लोग सजग होकर उन सभी लोगों पर निगरानी रखने लगे जिन पर क्रांतिकारी होने का शक था। 47 दिन बाद यानी 26 सितंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर गिरफ्तारियां की गईं। इनमें से 4 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, 4 को काला पानी में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 17 लोगों को लंबी कैद की सजा सुनाई गई। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद और कुंदन लाल ही पुलिस के हाथ नहीं लगे। आजाद को ब्रिटिश पुलिस कभी जीवित नहीं पकड़ पाई, लेकिन साथ ही इनका दल पूरी तरह से बिखर गया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद के सामने दल को फिर से खड़ा करने की चुनौती सामने आ गई। ओजस्वी, विद्रोही और सख्त स्वभाव की वजह से वे अंग्रेजों के हाथ नहीं आ पाए और वे अंग्रेजों को चकमा देकर दिल्ली चले गए। दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक सभा का आयोजन किया गया। इस क्रांतिकारियों की सभा में भारत के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान नए नाम से नए दल का गठन किया गया और क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाए जाने का भी निर्णय लिया गया। नए दल का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। 17 दिसंबर 1927 को अंग्रेजी डीएसपी जॉन सैंडर्स को मारने के बाद जब भगत सिंह और राजगुरु डीएवी कॉलेज के हॉस्टल की ओर भाग रहे थे तो एक पुलिस हवलदार चाचन सिंह उनके पीछे दौड़ रहा था। हॉस्टल से सारा नज़ारा देख रहे चंद्रशेखर आजाद को ये अंदाजा हो गया था कि भगत सिंह और राजगुरु ने अपनी पिस्तौल सैंडर्स पर खाली कर दी है और उनके पास गोलियां नहीं बची है। भागते हुए चाचन सिंह की बाहें भगत सिंह को बस पकड़ने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि चाचन सिंह ऐसा कर पाते एक गोली उनकी जांघ के पार निकल गई। वो गिर पड़े और बाद में ज़्यादा खून निकल जाने से उनकी मौत हो गई। ये गोली अपनी माउजर पिस्तौल से चंद्रशेखर आजाद ने चलाई थी। भारत के दूसरे स्वतंत्रता सेनानी आयरिश क्रांति के संपर्क से काफ़ी प्रभावित थे। इसी को लेकर उन्होंने असेंबली में बम फोड़ने का फैसला लिया। इस फैसले में चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह का निष्ठा के साथ सहयोग किया, जिसके बाद अंग्रेज सरकार इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गई और ये पुनर्गठित दल फिर से बिखर गया। इस बार दल के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे, जिन्हें बचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने पूरी कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों के सैन्य बल के सामने वे उन्हें नहीं छुड़ा सके। हालांकि चंद्रशेखर आजाद हमेशा की तरह इस बार भी ब्रिटिश सरकार को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने लाख कोशिशें की थी, लेकिन वह सभी आजाद को जीते जी कभी भी उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए थे। अगर कहा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु में कुछ भारतीय मुखबिरों का भी हाथ है। जब चंद्रशेखर आजाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना अंग्रेजों को लगी थी तो वे सभी फौरन पूरे तैयारी के साथ आकर अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया था। 27 फरवरी सन 1931 के दिन जब चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव अल्फ्रेड पार्क में आगे की योजना के लिए वार्तालाप कर रहे थे, तभी अचानक से चहलकदमी बढ़ी और उन्होंने पाया कि पार्क को पूरी तरह से घेर लिया गया है। चंद्रशेखर आजाद ने कैसे भी अंग्रेजों की आंख में धूल झोंककर सुखदेव को वहां से भगाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन आजाद वहां से भाग निकलने में असफल रहे। जब सिपाहियों द्वारा चंद्रशेखर आजाद को हथियार डाल देने और आत्मसमर्पण कर देने का प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने मना कर दिया। आखिरी समय में भी चंद्रशेखर ने अपना आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा का प्रण याद किया और अपनी बंदूक की गोलियों से कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। चंद्रशेखर के द्वारा दागी गई 5 गोलियां एकदम निशाने पर जाकर लगी थी। झड़प की प्रक्रिया में उनकी जांघ पर गोली लग गई थी। गोली लगने के बाद आजाद की जांघ खून से लथपथ हो गई थी और वहां का चिथड़ा उड़ गया था। कैसे भी करके वह धीरे धीरे सरक कर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। जब चंद्रशेखर आजाद के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा तो उन्होंने अपने पिस्तौल में बचे एक गोली को स्वयं अपने सिर में मार दिया। इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के हाथ कभी न आने का अपना प्राण पूरा किया और मरकर भी
अमर हो गए। महान योद्धा चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने ब्रिटिश राज की नींव को हिलाकर रख दिया था और अंग्रेजों को अपनी हिंसात्मक गतिविधियों से डरा दिया था, इसके साथ ही वे ब्रिटिश शासकों के लिए बड़ी समस्या बन गए थे, क्योंकि आज़ाद को पकड़ पाना ब्रिटिश शासकों के लिए एक चुनौती बन गई थी। भारत की आज़ादी में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद ने समाजवादी आदर्शों के आधार पर एक स्वतंत्र भारत का सपना देखा था और उन सपनों को साकार करने के लिए खुद का बलिदान कर दिया था। आज़ाद के भव्य बलिदान से तुरंत आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह और तेज कर दिया था। वे उग्र क्रांतिकारी योद्धा थे जो वीर गति को प्राप्त हुए और भारतवर्ष का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। उनका कहना था कि आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनका लहू देश के काम आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।